नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 13 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कल एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई। कल जारी हुए यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स उम्मीद से बढ़कर आए और उसके चलते डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार मजबूती लौटती हुई नजर आई, जिसके चलते सोने और चांदी के गेंस कुछ केप्ड होते हुए नजर आए। हालांकि भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले। यूएस प्रेसिडेंट आज से चाइना के 3 दिन की यात्रा पर है और ऐसे में अगर यूएस और ईरान के बीच चर्चा से यूएस और चाइना के बीच चर्चा से यूएस और ईरान के बीच में वॉर का कुछ वे आउट निकल करके आता है तो वो सोने और चांदी के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करता हुआ नजर आएगा। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल 0.89% की गिरावट के साथ 4,686.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 0.42% की गिरावट के साथ 85.59 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में सोने का जून वायदा 0.14% की गिरावट के साथ 1,53,442 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 0.27% की बढ़त के साथ 2,79,062 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में आज भारतीय बाजारों में भारी उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार ने सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी वर्तमान में 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। पहले ड्यूटी 5% और 1% सेस लगता था, अब ड्यूटी वहां 10% और 5% सेस, ऐसे कुल मिलाकर 15% आयात शुल्क लगेगा, जिससे भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में 9% का इजाफा देखने को मिलेगा और वह असर आज यहाँ भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ उठापटक रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में सोना अपने सपोर्ट्स लेवल $4,555 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें अब $76 प्रति ट्राई आउंस को यहाँ वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आएगी। आज के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में 4,640 और $4,610 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,740 और $4,770 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 82.40 और $80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 88.80 और $92 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में कीमतों में यहाँ 9% का प्राइस एडजस्टमेंट आज के सत्र में देखने को मिलेगा। कल हमने सोने में 1,53,000 से 1,52,200 की रेंज में बाइंग की रिकमेंडेशन की थी। हमारा मानना है कि आज कीमतें यहाँ 1,65,000 तक के स्तर तक पहुँच सकती है, तो ऊपरी स्तरों पर वहाँ मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। चांदी में भी कल हमने हमारी मॉर्निंग रिपोर्ट में और पॉडकास्ट में 2,74,000 से 2,68,000 की रेंज में बाइंग की रिकमेंडेशन की थी। लक्ष्य वहाँ 2,88,000 तक के दिए गए थे, लेकिन ड्यूटी इन्हांसमेंट से यहाँ कीमतें 3 लाख तक पहुँच सकती है, तो यहाँ भी एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। इंटरनेशनल मार्केट में WTI की कीमतें $102 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $107 प्रति बैरल के लेवल को पार कर गई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल कल लगभग 0.4% की बढ़त के साथ 9,723 प्रति बैरल के लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आया। यूएस और ईरान के बीच में तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट से वहां पे सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं और वो कच्चे तेल की कीमतों को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि आज यूएस प्रेसिडेंट चाइना की 3 दिनों की यात्रा पर है और अगर यहाँ पे यूएस और चाइना के डिस्कशन से यूएस ईरान वॉर का कुछ रेजोल्यूशन निकल करके आता है तो वो कच्चे तेल की कीमतों में एक मुनाफा वसूली ला सकता है, नहीं तो कीमतें 86 से $107 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 9,440 और 9,150 के स्तर पर यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 10,000 और 10,240 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस की कीमतों में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली और ऊपरी लेवल से कीमतें मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $2.80 के ऊपर बनी रही। भारतीय बाजारों में भी कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल 255 को होल्ड करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस की कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल 255 को होल्ड कर सकती है।
वहीं कीमतें अगर 274 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो वहाँ 280 से 288 तक के स्तर भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स में कल मिला जुला कारोबार देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स में आई रिकवरी और बढ़े हुए यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा से कुछ वहाँ गेंस कैप्ड होते हुए ज़रूर नजर आए, लेकिन कॉपर की कीमतों में मजबूती जारी रही। कॉपर एलएमई पर $14,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को पार करता हुआ नजर आया और कल हमारे रिपोर्ट्स में दिए गए लक्ष्य में से पहला लक्ष्य वहां $14,000 का हासिल होता हुआ नजर आया। चाइना के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट बैन किए जाने से कॉपर की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है और कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगर कीमतें यहाँ एलएमई पर $14,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो अब यहाँ 14,280 और $14,450 प्रति मैट्रिक टन के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सप्लाई कंसर्न से एल्यूमिनियम और जिंक की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली है। हालांकि निकल में कल कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। एआई इंडस्ट्री की डिमांड से यहाँ कॉपर की कीमतों में लगातार मजबूती है और एल्यूमिनियम सप्लाई कंसर्न्स के चलते यहाँ मजबूती दिखा रहा है। आज के सत्र में यहाँ एल्यूमिनियम में ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रैक्ट में आज 375 और 372 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 380 और 382 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर में कॉन्ट्रैक्ट में आज 1375 और 1360 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1400 और 1409 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड में वायदा में आज 203 और 202 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 205 और 207 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि निकल में कॉन्ट्रैक्ट में 1808 और 1793 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, ऊपरी लेवल्स पर 1834 और 1846 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक में कॉन्ट्रैक्ट में आज 356 और 350 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 366 और 370 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो वॉलेटिलिटी वहाँ भी जारी रही, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल से सोयाबीन की कीमतों को मजबूती मिलती हुई नजर आई। साथ ही खाने के तेलों में भी बढ़त देखने को मिली। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल बढ़त के साथ 1225.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं डॉलर इंडेक्स में लौटी मजबूती से आइस कॉटन में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली और वह गिरावट के साथ 86.18 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। हालांकि यहाँ पे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भारी उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही एल नीनो की संभावना और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी है। भारतीय बाजार भी यहाँ मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज़ को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स में एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में आई बढ़त से ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। कैस्टर सीड कल एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया। कैस्टर सीड का जून वायदा हल्की बढ़त के साथ 6,569 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6,520 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में कल शानदार बढ़त रही, लगभग 2% की मजबूती के साथ जून वायदा 3,530 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3,500 और 3,445 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,570 और 3,610 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें यहां पे अगले 2 से 3 सेशन में 3,600 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कल के सत्र में वहां भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और ग्वार सीड का जून वायदा लगभग 1.25% की बढ़त के साथ 5,770 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,710 और 5,640 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 5,840 और 5,910 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी लगभग 1% की बढ़त रही। जून वायदा 11,263 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जून वायदा में 11,140 और 11,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,400 और 11,520 पर वहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में कल फिर एक बार गिरावट देखने को मिली। 1% की नरमी के साथ धनिया का जून वायदा 12,478 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,300 और 12,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,650 और 13,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में कल निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, हालांकि कीमतें 20,000 के स्तर के नीचे बनी रही।
जीरा जून वायदा 19,955 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 19,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में कल भी नरमी रही। कीमतें 16,000 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। जून वायदा 15,934 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 15,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,240 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में आज भी यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन कीमतें 15,650 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।